दोस्तों, बिहार बीईओ नई भर्ती 2025 ब्रेकिंग न्यूज़। आप सभी इस वैकेंसी की बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी। सबसे देखिएगा, इस वैकेंसी में बड़ी जो बाधा थी बीएड, क्योंकि पहले जो ये बहाली की जाती थी बीएड के माध्यम से। सबसे पहले तो आप सभी ये जानना चाह रहे होंगे बीईओ क्या है, बीईओ पोस्ट क्या है। और सबसे बड़ी खुशखबरी दोस्तों आप लोगों के लिए है ओपन एग्जाम। तो चलिए फुल डिटेल्स देखिए आप सभी। देखिए बीईओ यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर इसका पोस्ट का पूरा नाम है। तो आप देखिएगा नाम में ही इसमें लगा हुआ है ऑफिसर यानी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। तो ये दोस्तों जॉब जो है ऑफिसर वाला पोस्ट है। अगर आपको पैसा चाहिए, मस्त सैलरी चाहिए, पावर चाहिए, तो ये आपके लिए सबसे परफेक्ट जॉब है। और देखिएगा तो अभी जो बहाली की जाती थी बीएड के माध्यम से, और वो भी देखिएगा तो एक्सपीरियंस के आधार पर। लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी का देखिएगा दोस्तों सबसे बड़ा कारण यह है कि देखिएगा ये जो साल 2025 है, चुनावी साल है। जो भी यहाँ पर मांग की जा रही है देखिएगा तो उससे अधिक दिया जा रहा है। अभी देखिएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल की 21,000 पदों पर बहाली आई ही थी, और देखिएगा तो तुरंत यहाँ पर 19,838 पदों पर बहाली दे दी गई। कई सालों से देखिएगा बिहार एसएससी का प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी पोस्ट की वैकेंसी देखिएगा तो 15 साल के बाद दिया गया। उसमें भी देखिएगा तो सिलेबस पैटर्न सब कुछ चेंज कर दिया गया। पहले क्या होता था कि इकोनॉमिक्स सांख्यिकी से रिलेटेड चीज़ें पूछा जाता था, सब्जेक्ट का कंडीशन। लेकिन सभी पैटर्न सब कुछ छात्र हित में यहाँ पर अच्छा पैटर्न सब कुछ रखा गया है। तो वही दोस्तों आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है बीईओ पोस्ट को लेकर। तो चलिए फटाफट आप सभी न्यू अपडेट देखिए सबसे पहले तो आप सभी ये जानना चाह रहे होंगे कि ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पोस्ट क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, ये प्रखंड लेवल का पोस्ट है। नाम में ही लगा हुआ है पदाधिकारी यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ऑफिसर से रिलेटेड ये पोस्ट है, तो इसलिए आप लोगों को ये मौका हाथ से जाने नहीं देना है। रही बात सीट, तो बम्पर पदों पर बहाली होने जा रही है। सीट को लेकर भी गुड न्यूज़ है, और पैटर्न क्या कुछ होगा, बीएड को लेकर क्या कुछ है अपडेट, चलिए आप सभी देखिए। और एग्जाम को लेकर, तो एग्जाम किस आयोग के माध्यम से कैसे क्या होगी, सभी चीज़ों को लेकर A to Z अपडेट आप लोगों को देने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, बिहार में कोई भी वैकेंसी आती है तो वैकेंसी आने से पहले आप लोगों को महीना 2 महीने पहले जानकारी दे देते हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी भी करवाते हैं। तो तैयारी के लिए भी आप सभी चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बीईओ पोस्ट की। यहाँ पर देखिएगा तो ये जो पोस्ट है इतना अच्छा इसलिए है कि आप देखिएगा तो इसमें जो कामकाज रहता है, अभी देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड ये जॉब है। और आप सभी को पता है कि बिहार में बजट सबसे अधिक देखिएगा तो एजुकेशन पर ही खर्च किया जाता है। इस बार का भी बजट देखिएगा तो 60,000 करोड़ सीधा सीधा जो है यहाँ पर एजुकेशन पर ही सबसे अधिक दिया गया। और आप समझ सकते हैं कि इस तरह का आप लोगों का जॉब सब कुछ आप लोगों का रहने वाला है। तो इसमें देखिए क्या काम रहता है, सरकारी विद्यालयों का प्रबंधन और निरीक्षण, यानी जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है, कॉलेज है, सबको आप लोगों को चेक करना, ये सब काम रहने वाला है। शिक्षकों की उपस्थिति और शिक्षा की गुणवत्ता, जितने भी टीचर है सबको मॉनिटरिंग करना आपका काम रहने वाला है। जितने भी शैक्षणिक योजना जैसे मिड डे मील हो गया, बच्चों के खाना से रिलेटेड, सर्व शिक्षा अभियान, कपड़ा, ये सब चीज़ें जो दिया जाता है, छात्रवृत्ति, सभी चीज़ों का देखिएगा आपको देख रेख करना रहने वाला है काम। यानी जिम्मेदारी वाला जॉब है। और शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया, वेतन क्या कुछ है, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। देखिए इससे ऊपर का जो पोस्ट होता है दोस्तों डीईओ का पोस्ट होता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का पोस्ट है। ये बहाली देखिएगा तो पहले से सालों साल हर साल यानी बीपीएससी के माध्यम से ये बहाली दी जाती है। लेकिन यहाँ पर आप सभी देखिएगा तो बीईओ यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर वाला जो पोस्ट है, बीईओ जो पोस्ट है ये ब्लॉक लेवल का पोस्ट है, यानी प्रखंड स्तर पर आपका कामकाज रहने वाला है। अभी क्या हो रहा है कि बिहार में जितने भी टीचर है तो टीचर को ही यहाँ पर प्रमोशन करके बीईओ बनाया जाता रहा है। अब यहाँ पर इसमें देखिएगा तो इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट है कि इसमें बदलाव होने जा रहा है, और आप लोगों की नई नियमावली आने जा रही है। अब इस देखिएगा नई नियमावली में क्या होने वाला है, तो देखिए यहाँ पर छात्रों का ये मांग था कि ये जो बहाली किया जाए ओपन कंपटीशन के आधार पर। जिस तरह से डीईओ पोस्ट की बहाली की जाती है आप सभी देखिएगा तो उसमें बस ग्रेजुएशन मांगा जाता है और बहाली की जाती है। तो जब हायर लेवल में बिना बीएड की बहाली, तो फिर यहाँ पर नीचे लेवल में भी बिना बीएड की बहाली हो और एग्जाम के आधार पर लिया जाए। तो वही देखिएगा उसी को लेकर सोर्सेज से बहुत बड़ी अपडेट है कि बीए की नियमावली जो है उसमें बदलाव होने जा रहा है, और आप लोगों को ओपन एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन की प्रक्रिया की बातें चल रही है। अब देखिए यहाँ पर ओपन एग्जाम होगा तो बीएसएससी के माध्यम से बहाली की जाएगी या फिर बीपीएससी के माध्यम से, तो उसको लेकर भी आप लोगों को अपडेट देने वाले हैं।
अब देखिए यहाँ पर बिहार एसएससी से या बीपीएससी से जो भी बहाली हो, मेन है कि यहाँ पर एग्जाम प्रक्रिया तो ऑब्जेक्टिव होगा या फिर सब्जेक्टिव, तो सभी चीज़ों को लेकर अपडेट करने वाले हैं। और देखिएगा दोस्तों एप्लीकेशन पर जो आप लोगों की तैयारी करवा रहे हैं, अभी देखिएगा प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी पोस्ट की वैकेंसी आई है, तो इसमें क्वालिफिकेशन में देखिएगा तो आप में से लगभग सभी एलिजिबल है। तो आप सभी चैनल पर जाकर के क्वालिफिकेशन को लेकर वीडियो देख लीजिएगा। और इसमें देखिएगा कंटेंट तो सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर एक एक करके अपडेट कर रहे हैं। तो अभी देखिएगा होली का ऑफर चल रहा था, फिर होगा क्या कि प्राइस बढ़ जाएगा लगभग 200 रुपये। तो अभी आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। CGL4 का भी कोर्स उपलब्ध है। CGL4 की भी आप लोगों की 1 महीने में बहाली आने जा रही है। दरोगा की भी वैकेंसी आ रही है, यानी इतनी सारी वैकेंसी आ रही है। अगर आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा तब तो सिलेक्शन ले पाइएगा। तो जाइए फटाफट आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके जम के तैयारी कीजिए। अब रही बात दोस्तों BO पोस्ट की, तो देखिए इसमें शैक्षणिक योग्यता को लेकर दोस्तों सबसे बड़ा अपडेट यही है कि इसमें बदलाव होने जा रहा है और इसको लेकर जल्द ही स्वीकृति मिलने जा रही है। तो यानी देखिएगा जो नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले रहेंगे इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो यानी आप में से सभी इसमें एलिजिबल रहने वाले। जिस तरह से देखिएगा DO की बहाली जो की जाती है, देखिएगा तो DO वाले पोस्ट में यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर में तो नॉर्मल ग्रेजुएशन के आधार पर BPSC के माध्यम से। अब है कि इसमें चयन प्रक्रिया क्या कुछ होगा, तो देखिए ओपन एग्जाम इसमें लिया जाएगा, इसकी पूरी संभावना है। और क्वालिफिकेशन को लेकर भी बदलाव होने की पूरी संभावना है। देखिए जब नियमावली में बदलाव होगा तो यहाँ पर आप लोगों का कम से कम 1000 प्लस कमेंट आना चाहिए कि बिल्कुल यहाँ पर बिना BEd का बहाली हो, ओपन एग्जाम के आधार पर बहाली हो। देखिए आप लोग मांग कीजिएगा तब तो, अगर आप ही मांग नहीं कीजिएगा तो फिर इसमें बदलाव कैसे होगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग मांग करते हैं कि हाँ बिल्कुल ओपन एग्जाम के आधार पर बहाली हो, इतने हायर लेवल का पोस्ट है, जब इससे ऊपर वाले पोस्ट का बिना BEd का बहाली, तो इसमें क्यों नहीं। तो फिर होगा क्या कि इसमें बदलाव किया जाएगा, फिर उस अनुसार बहाली की जाएगी। तो देखिए दोस्तों सोर्सेज से ये अपडेट है कि यहाँ पर इसमें बड़े बदलाव होने जा रहा है। आप लोगों की बहाली बिना BEd एग्जाम के आधार पर, ओपन एग्जाम के आधार पर बिना BEd का बहाली की जाएगी और नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले भी इस फॉर्म को भर पाएंगे। ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम किस आयोग के माध्यम से होगा, किस तरह से होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इससे हायर लेवल वाले जो पोस्ट है इसमें आप सभी देखिएगा तो BPSC के माध्यम से बहाली की जाती है। तो ये जो पोस्ट है BEO, तो यहाँ पर ज़्यादा चांस है कि ये बहाली ऑब्जेक्टिव एग्जाम के आधार पर BSSC से किया जाए। अब आप कहिएगा हायर लेवल, देखिए BSSC को आप ये नहीं है, देखिए ASO यानी आप सभी देखिएगा यहाँ पर ASO से रिलेटेड जो पोस्ट है। इसके बाद देखिएगा अभी BSO वाले पोस्ट की जो वैकेंसी आई है प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, ये भी लेवल 7 का ही पोस्ट है, सभी ऑफिसर लेवल का पोस्ट है। तो ये सब देखिएगा तो BSSC आयोग के माध्यम से ऑफलाइन, और इसके बाद देखिएगा ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन लिया जाता है। तो ये जो BO वाले पोस्ट है दोस्तों, इसमें भी पूरी संभावना है कि बिहार SSC के माध्यम से आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन हो। अब देखिए अगर BPSC से भी रखा जाएगा तो यहाँ पर ये नहीं कि सब्जेक्टिव एग्जाम, BPSC से भी कुछ परीक्षा देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम के आधार पर ही, यानी बिना मेंस एग्जाम सब्जेक्टिव का भी लिया जाता है। तो उस तरह से ये परीक्षा आप लोगों की होने की संभावना। अब देखिए जो भी चीज़ें होगा 1 महीने में क्लियर हो जाएगा, हम आप लोगों को सभी चीज़ों को लेकर क्लियर कर देंगे। अभी आप लोगों को तैयारी के लिए देखिए अगर BPSC से भी परीक्षा होगी तो सबसे पहले तो आपको PT एग्जाम पास करना पड़ेगा, यही आपके लिए बड़ा कंपटीशन रहने वाला है। तो इसलिए आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। और हम आप लोगों को देखिएगा बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी तरह की परीक्षा हुई है, ऑल परीक्षा चाहे BPSC, दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार SSC, ऑल एग्जाम का क्वेश्चन बैंक 100 प्लस परीक्षाओं का कोर्स के साथ उपलब्ध करवा रहे हैं। और जो नया पैटर्न है ऑल सब्जेक्ट की फुल प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं। तो इसलिए आप सभी को अभी से अभी चैनल के साथ जुड़ जाना है और बाकी फुल तैयारी के लिए आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। देखिएगा तो एप्लीकेशन पर ये सब सारा कुछ कंटेंट आप लोगों को एक एक करके प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें CGL एग्जाम, BPSC अलग अलग परीक्षाओं का लाइव टेस्ट तो पहले से अपलोड था, बाकी 1 लाइनर वाला ये देखिएगा फॉर्मेट है, इस तरह से फॉर्मेट में रहेगा। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन देखिएगा GK साइंस में प्रीवियस ईयर से पूछा जाता है। अगर आप इसको 1-2 बार पढ़ भी लीजिएगा तो एग्जाम में ऑप्शन रहेगा तो आप आसानी से इसको बना लीजिएगा। इसी तरह से देखिएगा दरोगा परीक्षा हो गया, जितने भी है टॉपिक है सभी चीज़ों से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अभी देखिएगा कोर्स पर होली का ऑफर चल रहा है, तो जाइए आप सभी फटाफट जुड़ जाइए और अभी से तैयारी कीजिए। अगर आप सोचिएगा वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आने के बाद दोस्तों आप लोगों को PT एग्जाम के लिए मैक्सिमम 2.5 से 3 महीने का समय मिलेगा। इस साल चुनावी साल है, चुनाव से पहले सभी भर्ती को कंप्लीट करना है। भले वैकेंसी में देरी हो रहा है लेकिन आगे की प्रक्रिया बहुत सुपर फास्ट मोड में की जाएगी। तो देखिए दोस्तों BO पोस्ट के लिए यही ब्रेकिंग न्यूज़ देखिएगा, सोर्सेज से ये आया कि यहाँ पर BO की जो बहाली प्रक्रिया इसमें बदलाव किया जा रहा है और जो भी होगा 1 महीने में आप लोगों को इसको लेकर अपडेट कर देंगे। तो देखिए आप लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ रहने वाला है कि बिना BEd का सिलेक्शन हो। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं कि बिल्कुल ओपन कंपटीशन के आधार पर बिना BEd का सिलेक्शन हो, आप सभी अधिक से अधिक कमेंट करके बताइए।
और देखिए ओपन एग्जाम होगा, चाहे बीपीएससी से हो या फिर बिहार एसएससी से, ज़्यादा संभावना है कि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का ही पैटर्न रखा जाएगा। और आप सोचिएगा कि यहाँ पर देखिए अभी जो भी मांग किया जा रहा है उसी अनुसार सभी बहाली किया जा रहा है। अभी देखिएगा प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी पोस्ट की वैकेंसी आई है। पहले देखिएगा तो इसमें इकोनॉमिक, सांख्यिकी ये सब मेंस में रखा जाता था, सबको हटा दिया गया। नॉर्मल बस पीटी मेंस एग्जाम दीजिए, उसी के आधार पर सिलेक्शन लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें भी पूरी संभावना है कि जिस तरह का पैटर्न अन्य परीक्षाओं में रखा जा रहा है उसी तरह का पैटर्न रखा जाएगा, जिससे लाखों में छात्र फॉर्म भर पाए और सबको ये ना लगे कि हम फॉर्म भरने के कारण से मैं तो फॉर्म ही नहीं भर पाया इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। यानी सबको मौका मिलने वाला है। रही बात सीट की, देखिए सीट भी दोस्तों इसमें बम्पर रहने वाला है, 550 प्लस सीट रहने वाला है। तो इसलिए आप लोगों को ये मौका हाथ से जाने नहीं देना है, जम के अभी से तैयारी कीजिए। और आप लोगों को ऐसी नहीं 10-10 प्लस वैकेंसी ऑफिसर लेवल का मौका मिलने जा रहा है। और चुनाव से पहले जितने भी वैकेंसी पेंडिंग है सभी नियमावली में बदलाव होगा, सभी एक एक करके वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप में से कौन कौन ओपन एग्जाम के पक्ष में है, कौन कौन चाहते हैं कि बिना बीएड के आधार पर सिलेक्शन हो, आप सभी अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए।